दिल्ली के मुखर्जी नगर के पीजी में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की करीब 20 गाड़ियां। जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, गजेंद्र शेखावत, वसुंधरा राजे समेत दिग्गज नेता शामिल। सीएम गहलोत का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज, बोले मोदी जी मार्केटिंग के गुरु हैं, उन्हें मार्केटिंग से मतलब है, काम से नहीं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने ब्रिटेन के बर्मिंघम के गीता भवन मंदिर में की पूजा। अहमदाबाद साइंस सिटी में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, सीएम रहते गुजरात में किए गए कामों का किया जिक्र। पीएम मोदी ने कहा, वाइब्रेंट गुजरात ब्रांडिंग नहीं, मेरे लिए बॉन्डिंग है। 20 साल पहले बोया बीज, आज वट वृक्ष बना। गुजरात की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दी गारंटी, कहा भारत जल्द ही टॉप 3 इकॉनमी में होगा शामिल। प्रधानमंत्री मोदी बोले, एजेंडा चलाने वालों ने दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की कोशिश की, मैंने गुजरात को हर संकट से बाहर निकालने का संकल्प लिया था। पीएम ने कहा कि आज गुजरात कहां पहुंच गया है, जीवन में इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को घेरा, कहा अगर इन्हें महिलाओं की सही में चिंता होती तो महिलाओं को लेकर लाई गई योजनाओं का मजाक नहीं उड़ाते। गुजरात के वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया, बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं के नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। 30 सितंबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1 अक्टूबर को तेलंगाना तो 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भोपाल में हुई बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बैठक। मीटिंग में ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह, सुशील मोदी समेत कई बड़े नेता शामिल। टिकट बंटवारे पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, कहा चुनाव में बीजेपी केंद्रीय मंत्री नहीं अपने कार्यकर्ता उतार रही है। दिग्विजय सिंह का बयान, बीजेपी में कट सकते हैं बड़ों के टिकट, डरे हुए हैं मोदी और शाह। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ बोले, जितने सजावटी उम्मीदवार बीजेपी ला रही है, जनता में उतना ही गुस्सा बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव, बोले एमपी में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, यहां समाजवादी सरकार की जरूरत है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बच्ची के साथ दुष्कर्म, बच्ची की हालत नाजुक, जांच के लिए बनाई गई एसआईटी। राहुल गांधी बोले, 12 साल की बच्ची के साथ हुआ अपराध, भारत माता के हृदय पर आघात, बीजेपी सरकार बेटियों की रक्षा करने में अक्षम। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, रेप केस में कड़ी कार्रवाई होगी, एक संदिग्ध किया गया गिरफ्तार। उज्जैन की दर्दनाक और जघन्य घटना पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कही कड़ी कार्रवाई करने की बात। केजरीवाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन मामले की जांच सीबीआई ने की शुरू, सबूत मिलने पर दर्ज हो सकता है आपराधिक मामला। बंगले की जांच पर आम आदमी पार्टी का बयान, कहा बीजेपी चाहे जितनी भी जांच करा ले, कुछ नहीं निकलेगा। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे नीतीश के समर्थन में पोस्टर, इंडिया गठबंधन का पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग। बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने फिर बोला नीतीश पर हमला, कहा जेडीयू के सांसद विधायक चाहते हैं कि नीतीश बीजेपी से गठबंधन कर लें, लेकिन नीतीश के लिए बीजेपी का दरवाजा बंद है। जेडीयू से निकाले गए पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन नीतीश को बीजेपी के साथ जाने का दिया था सुझाव। संसद में मनोज झा की ठाकुरों वाली कविता पर सियासी बवाल, बीजेपी के नेता नीरज बबलू बोले, मेरे सामने बयान देते तो मुंह तोड़ देता। सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में तकरार की खबर नहीं बनी सहमति, सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल 30 सितंबर तक चाहते थे सीटों का बंटवारा। सीट बंटवारे पर समाजवादी पार्टी की सफाई, प्रवक्ता आशुतोष बोले, बीजेपी फैला रही है कंफ्यूजन, गठबंधन का फॉर्मूला तय है, जल्द हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार, ओपी राजभर और दारा सिंह बनाए जा सकते हैं मंत्री। महंत दिग्विजय नाथ की 54वीं पुण्यतिथि पर बोले सीएम योगी, जिस दिन 140 करोड़ लोगों के मन में देश प्रथम का भाव आएगा, उसी दिन भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम मान से मांगा प्राइवेट जेट के खर्चे का हिसाब, मान पर माफियाओं को पालने का भी आरोप लगाया। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में सीएम गहलोत ने किए दर्शन, जनता की सुख शांति के लिए कामना की। बीजेपी सांसद मेनका गांधी का इस्कॉन संस्था पर गंभीर और सनसनीखेज आरोप, कहा कसाईयों को गाय बेचता है इस्कॉन। मेनका गांधी के बयान पर इस्कॉन ने दी सफाई, प्रवक्ता ने कहा मेनका के आरोपों की हो चुकी है जांच में कुछ निकल कर नहीं आया। मेनका और इस्कॉन की लड़ाई में अखिलेश यादव ने ली एंट्री, बोले बीजेपी वालों ने पहले राधा स्वामी सत्संग को निशाना बनाया, अब गोपालक पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन पर बोले जेडीएस के चीफ देवेगौड़ा, कहा हम सत्ता के भूखे नहीं। कावेरी जल विवाद को लेकर बीजेपी ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ बोला हल्ला, विधानसभा के बाहर किया प्रोटेस्ट। 29 सितंबर को होगी बीजेपी महामंत्रियों की बड़ी बैठक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के प्रभारी देंगे प्रेजेंटेशन।
सनातन पर विवादित बयान देने वाले उदयनिधि स्टालिन और ए राजा की बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की एक और याचिका। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने लालबाग राजा के लिए दर्शन किए, बप्पा का लिया आशीर्वाद। राम मंदिर के पहले चरण का काम दिसंबर में होगा पूरा, 22 जनवरी को होगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री मोदी लेंगे हिस्सा, 14 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी तक चलेगा कार्यक्रम। राम मंदिर के उद्घाटन पर बोली कांग्रेस, कहा प्रधानमंत्री मोदी को मंदिर का नहीं करना चाहिए राजनीतिकरण। एशियन गेम्स में भारत ने जीता एक और गोल्ड मेडल, 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में मिला गोल्ड, 50 मीटर राइफल 3P टीम इवेंट में भी सिल्वर मेडल। पंजाब के मोहाली के पास केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में 8 लोग घायल। यूपी के बहराइच के एक स्कूल के एग्जाम पेपर में भारतीय मुस्लिम आतंकवाद लिखने वाले शिक्षक पर हुआ एक्शन। यूपी के गोरखपुर में एक महिला डॉक्टर को बदमाशों ने चिट्ठी भेजकर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। सड़क हादसे में घायल हुए कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, मिर्जापुर प्रयागराज मार्ग पर हुआ हादसा। यूपी के बाराबंकी में शिक्षकों की लापरवाही, स्कूल में बच्ची को बंद कर चले गए घर, 1 घंटे तक चिल्लाती रही बच्ची, ग्रामीणों ने निकाला बाहर। मथुरा में ट्रेन हादसा, शकूर बस्ती से आ रही EMU ट्रैक छोड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ी, मची अफरा तफरी। पंजाब में नर्सों का PGI मैनेजमेंट के खिलाफ धरना 17 दिन से जारी है, वेतन को लेकर विवाद। मणिपुर में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद, जुलाई से लापता 2 छात्रों का शव मिलने के बाद फिर से प्रदर्शन शुरू। मणिपुर के इंफाल में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। मणिपुर को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे बोले, 147 दिनों से मणिपुर के लोग परेशान हैं, लेकिन PM के पास मणिपुर के लिए वक्त नहीं।